एक पति पत्नी ने देखा कि उनके पड़ोसी घबराकर अपना सामान पैक कर रहे हैं और अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं। हैरान होकर वे बाहर निकले तो देखा कि सड़क पर हर कोई ऐसे भाग रहा है जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। जेसन को अभी भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने अपने परिवार को लेकर शहर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में उन्होंने कुछ अजीब देखा। वही पड़ोसी जो भाग गए थे अब वापस लौट रहे थे। हालात और भी ज्यादा परेशान करने वाले हो गए। जेसन के परिवार में बेचैनी बढ़ गई और कुछ ही देर में वे ट्रैफिक में फंस गए। तभी उन्हें पता चला कि शहर से बाहर जाने वाला एकमात्र रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे जो घोषणा कर रहे थे कि शहर में अचानक कोई संक्रमण फैल गया है और सभी निवासियों को तुरंत अपने घर लौटने का आदेश दिया गया है। अब जेसन समझ गया कि वे पूरी तरह से अलग थलग कर दिए गए हैं। अचानक आसमान से एक पत्थर जैसा वस्तु गिरा और धूल का गुब्बार उड़ गया। कुछ ही पलों बाद 2 फाइटर जेट गरजते हुए शहर की ओर बढ़ गए। सभी लोग हैरान रह गए जब बम बरसने लगे। जेसन की पत्नी बेथ ने तुरंत सच्चाई समझ ली। अगर वे आदेश मानकर घर लौट जाते तो उनकी किस्मत तय हो जाती। अब जेट्स सड़कों पर भाग रहे लोगों की ओर मुड़ गए। तभी सभी को आखिरकार समझ आया कि सेना उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। बेथ ने पहाड़ी पर एक स्कूल देखा और जल्दी से अपने परिवार को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। जेट्स ने दूसरी बार बमबारी शुरू कर दी, लेकिन सौभाग्य से वे समय रहते धमाके की लहरों से बच निकले। लड़खड़ाते और थके हुए वे स्कूल तक पहुंचे और बंकर के दरवाजे पर बेतहाशा दस्तक देने लगे। जैसे ही विमानों की गूंजती आवाज और करीब आई, भारी दरवाजा आखिरकार बंद हो गया। आखिर ऐसा कौन सा वायरस था जिसने सेना को इतनी कठोर कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया? जेसन के परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल उन्हें शरण मिल गई थी। बंकर के अंदर एक्सपायर्ड डिब्बाबंद खाना था जो 3 लोगों के लिए काफी समय तक चल सकता था। लेकिन बेथ का चेहरा पीला पड़ गया था। दरवाजा बंद करते समय उसकी हथेली कट गई थी। अगर वह पहले ही संक्रमित हो चुकी हो तो? फिर भी यह उस बारे में सोचने का समय नहीं था। जेसन ने बंकर के दरवाजे को लोहे की जंजीरों से कसकर बंद कर दिया और तय किया कि वे कुछ समय के लिए वहीं छिपे रहेंगे। हालांकि जमीन के नीचे की जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन एक जैसा था, बासी डिब्बाबंद खाना और पुराने भूमिगत कुएं का कीचड़ भरा पानी। समय बिताने के लिए वे ताश खेलते और छुपन छुपाई खेलते थे। दुनिया से कटे हुए परिवार को ऐसा लग रहा था जैसे वे समय के अंत में जी रहे हों। उनकी बेटी सबसे पहले बेचैन होने लगी थी। पापा, हम यहाँ कब तक रहेंगे? उसने पूछा। जेसन के पास इसका कोई असली जवाब नहीं था। वह बस इतना ही कह सका, जब वायरस चला जाएगा और जीवन फिर से खिल उठेगा तभी हम बाहर जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इंतजार 300 दिनों तक खींच जाएगा। छोटी लड़की अक्सर वेंटिलेशन डक्ट से जुड़े एक रिफ्लेक्टर मिरर से बाहर झांकती थी, लेकिन हर बार उसने सिर्फ एक राख में झुलसा हुआ निर्जीव और उदास दुनिया ही देखी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद वे सचमुच आखिरी बचे हुए लोग हैं। बेथ ने उसे दिलासा दिया, फुसफुसाते हुए कहा कि शायद उसके दोस्त भी कहीं छुपे हुए हैं, ठीक उनकी तरह। एक दिन लड़की ने एक टिन का डिब्बा खोला तो पाया कि वह खाली था और उसकी पिछली तरफ एक छोटा सा छेद था। कुछ ने उनका खाना चुरा लिया था। बेथ ने बाकी बचा हुआ सामान देखा और पाया कि 12 डिब्बे खाली हो चुके थे। 2 हफ्तों का सामान गायब हो गया था। दिल टूटने के साथ उसे शक हुआ कि चूहे वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते अंदर घुस आए थे। अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर जेसन ने उसे दिलासा दिया, छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, अगर खाना खत्म हो गया तो मैं ऊपर जाकर और ले आऊंगा। उस रात जब लड़की अपनी मां के साथ खेल रही थी, पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। एक चूहा फिर से अंदर घुस आया था और एक और डिब्बा चुराने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में जेसन ने चाकू निकाल लिया, उसे मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह जीव असामान्य रूप से तेज था और छेद की ओर भाग गया। जैसे ही वह भागने ही वाला था, बेथ झपट पड़ी और उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन वे जश्न मना पाते उससे पहले ही बंकर में एक तेज जलती हुई गंध फैल गई। चूहे ने एक तेल का दिया गिरा दिया था। तापमान तेजी से बढ़ गया और अचानक दिया फट गया, जिससे केरोसिन हर जगह फैल गया। आग तेजी से फैल गई। बेथ ने आग बुझाने के लिए एक पर्दा फाड़कर उस पर डाल दिया, जबकि जेसन पत्थर के नल से पानी लाकर आग बुझाने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने आग बुझा दी। जब वे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मुड़े तो वह बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी और आईने को घूर रही थी।
धुएं की लपटें वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकल रही थीं, जिससे उनके ठिकाने का पता चलने का खतरा था। जेसन ने फुसफुसाकर कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा। तीनों डर के मारे पूरी रात जागते रहे। सौभाग्य से उस रात कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह जेसन ने आईना देखा तो वह कालिक से काला हो चुका था। धुआं तो बाहर निकल गया था, लेकिन अब डक्ट के चारों ओर राख की एक मोटी परत जम गई थी, जो शायद उन्हें छुपाने में मदद कर सकती थी। फिर भी उन्होंने इसे साफ करने का फैसला किया। जेसन और बेथ ने दरवाजे की जंजीर खोली, खतरे की आहट के लिए ध्यान से सुना और आखिरकार बाहर निकल गए, अपनी बेटी को अंदर अकेला छोड़कर। समय बीतता गया, लेकिन वे वापस नहीं आए। चिंतित होकर लड़की एक स्टूल पर चढ़ गई और रिफ्लेक्टर आईने से बाहर झांकने लगी। उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दूर जंगल में एक काली छाया रेंगती हुई दिखाई दी। डर के मारे उसने अपने पिता को पीछे देखने के लिए चिल्लाया, लेकिन वे इतनी दूर थे कि सुन नहीं सके। घबराहट में वह बाहर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन वहां पहुंचने पर उसके माता पिता कहीं नजर नहीं आए। कांपते हुए उसने उन्हें पुकारा। अचानक दो हाथों ने उसे पकड़ लिया। वो जेसन और बेथ थे। वे जल्दी जल्दी बंकर की ओर लौटे। जेसन ने दरवाजे को लकड़ी की तख्तियों से मजबूती से बंद किया और फिर से जंजीर से जकड़ दिया। फिर उसने चुप रहने का इशारा किया और अपना कान जमीन पर लगा दिया। ऊपर कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, भारी, जानबूझकर तलाशती हुई। कुछ था जिसे पता था कि वे नीचे हैं। छोटी लड़की फूट फूट कर रोने लगी। बेथ ने उसे शांत करने की बेतहाशा कोशिश की, फुसफुसाते हुए कहा कि कोई भी आवाज उनके अंत का कारण बन सकती है। जेसन ने उसका ध्यान बंटाया जब तक कि वह शांत नहीं हो गई, लेकिन बेथ की नजरें वेंटिलेशन डक्ट पर ही टिकी रहीं। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका बंकर को हिला गया। कदमों की आवाज और भारी हो गई जब तक कि वे उनके आश्रय के ठीक ऊपर नहीं रुक गईं। जेसन के माथे से पसीना टपक रहा था। जिस चीज से वे डरते थे वह आ चुकी थी। कुछ ने लोहे के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। जंजीरें जोर जोर से झंझना उठीं। ये साफ था कि घुसपैठिए को पता था कि अंदर कोई है। हर एक प्रहार से सहारा देने वाली बीमें छटकने लगीं। दरवाजा अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अपना साहस जुटाकर बेत सीढ़ी पर चढ़ गई और अपने शरीर का वजन लगाकर दरवाजे को बंद रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन धीरे धीरे ढक्कन फिर भी खुलने लगा और दो चमकती हरी आंखें अंदर झांकने लगीं। ठीक उसी पल जेसन ने एक स्टील की पाइप तोड़ी और उसे फ्रेम में फंसा दिया, जिससे दरवाजा जबरदस्ती बंद हो गया। ऊपर का दबाव अचानक गायब हो गया और दोनों ने फिर से बंकर को सुरक्षित कर लिया। हालांकि कदमों की आवाज आखिरकार धीमी पड़ गई। जेसन के हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। अब उसे पता चल गया था कि बाहर की दुनिया सिर्फ बेरहम सैनिकों से ही नहीं, बल्कि डरावने राक्षसों से भी भरी हुई है। परिवार सीढ़ियों के पास सिमट कर बैठ गया, निराश और थका हुआ। उनकी छुपने की जगह अब उजागर हो चुकी थी। किसी भी पल और हमले हो सकते थे। और सचमुच जल्द ही स्टोरेज रूम की शेल्फें हिलने लगीं। उसके बाद ऊपर अनगिनत कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे झुंड की तरह इकट्ठा हुए और एक जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार लोहे का दरवाजा टूट गया। अनगिनत चमकती आंखें अंधेरे बंकर में घूर रही थीं। जेसन का परिवार डर के मारे पीछे हटता गया, लेकिन राक्षस लगातार आगे बढ़ते रहे। जेसन ने तेल का लैंप फेंका और एक अलमारी दरवाजे के सामने धकेल दी, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। तभी उनकी बेटी ने जमीन में एक डक्ट का मुंह देख लिया। जेसन ने उसे तोड़कर खोल दिया और अपनी पत्नी और बच्चे को उसमें से जबरन निकाल दिया। लेकिन जब वह खुद जाने की कोशिश करने लगा तो तंग रास्ते में फंस गया। राक्षस बस कुछ ही सेकंड दूर थे। मायूसी में जेसन ने अपना खुद का हाथ उखाड़ लिया और किसी तरह निकल गया। बेथ ने पूरी ताकत से उसे खींचा, लगभग बाहर निकाल ही लिया था। तभी एक विशाल पंजेदार पैर आग के बीच से निकलकर आया और उसे पकड़ लिया। जेसन ने चिल्लाकर बेथ से कहा कि वह उनकी बेटी की रक्षा करे, इससे पहले कि उसे वापस बंकर में घसीट लिया गया। बेथ और उसकी बेटी सुरंगों में दौड़ पड़ीं। उनके पीछे जेसन की संघर्ष की आवाज गूंज रही थी। उसे पता था कि वह अपनी जान देकर उन्हें समय दे रहा है। वे बाहर खुले में निकल आए, लेकिन सामने एक विशाल दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया। एक हेलीकॉप्टर की स्पॉटलाइट उन पर घूमी और उसकी तेज रोशनी में वे फंस गए। ऊपर से एक विशाल जाल गिरा, जिसने दोनों को जकड़ लिया। जाल की जाली के पार बेथ ने काले रंग के आकृतियों को देखा, जिनकी हरी चमकती आंखें थीं। वे पास आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वे पास आए उसे एहसास हुआ कि ये राक्षस नहीं थे। वे हजमत सूट पहने हुए सैनिक थे।
सैनिकों ने सिरिंज निकाली और उनकी गर्दन में चुभो दी। काला खून टपकने लगा। उन्हें संक्रमित घोषित करते हुए कमांडर ने अपने आदमियों को मां और बेटी दोनों को मारने का आदेश दिया। जब वायरस पहली बार फैला तब तक कई कस्बे वाले पहले ही इसकी चपेट में आ चुके थे। यह हवा में फैलने वाला, अत्यधिक संक्रामक और अदृश्य था। सेना का एकमात्र नियंत्रण का तरीका था निर्दयता से सफाया करना। बेथ ने भय से देखा कि सैनिकों ने अपनी बंदूकें उसकी बेटी की ओर तान दी। क्रोध ने उसे घेर लिया और उसके चेहरे पर काली नसें उभरने लगीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक सैनिक की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह जेसन था। वह मौत से लौट आया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। संक्रमण के बाद वह बदल गया था। हालांकि उसने जमकर लड़ाई की, लेकिन वह ज्यादा देर तक गोलियों की बौछार नहीं झेल सका। वह जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अराजकता के बीच बेथ और उसकी बेटी जाल से बच निकलने में कामयाब रहीं। सैनिक उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर बिखर गए, इस बात से अनजान कि खुद बेथ भी बदलना शुरू हो चुकी थी। उसने कई सैनिकों को मार डाला, लेकिन आखिरकार वह भी घायल होकर एक कार की छत पर गिर पड़ी। उसकी बेटी, जो छाया में छुपी थी, यह सब देख रही थी। गुस्से से भरकर लड़की भी बदलने लगी और घातक इरादे से एक सैनिक पर झपटी। लेकिन इससे पहले कि वह मार पाती, बेथ ने उसे रोक लिया। उसने अपनी बेटी को राक्षस बनने नहीं दिया। धीरे धीरे लड़की शांत हो गई। उसकी नसें फिर से सामान्य हो गईं। लेकिन जिस सैनिक पर उसने हमला किया था, उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। उसका सूट फट चुका था और वह भी वायरस का शिकार हो गया। जेसन, जो गंभीर रूप से घायल था, ने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा, अपने परिचित अंदाज में अलविदा कहा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक उसी समय एक और हेलीकॉप्टर आ गया। बेथ ने अपनी बेटी को पकड़ा और भाग गई। वे कबाड़ के ढेरों के बीच छुप गए जब तक कि उन्हें एक गुप्त भूमिगत रास्ता नहीं मिल गया। अचानक एक रोशनी में एक छोटा लड़का दिखाई दिया, जो उनका पुराना पड़ोसी था। उसने उन्हें एक छिपे हुए तहखाने में ले गया, जहां कई परिचित बचे हुए लोग छुपे हुए थे। असंख्य लोगों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए अंधेरे में चूहे की तरह जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जेसन का परिवार हर दिन राक्षसों से भागता रहा, लेकिन सच तो यह था कि बिना संक्रमित दुनिया की नजरों में वे खुद ही राक्षस बन चुके थे। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एहसास होगा कि वे हमेशा जानते थे कि वे संक्रमित हैं। इसी वजह से वे अपनी बेटी को बार बार चेतावनी देते थे कि वह कभी भी अपना आपा न खोए, क्योंकि गुस्सा आने पर ही रूपांतरण होता था। और दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आई हो तो जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में।